ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਜੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਰਜਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਵਫਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਇੱਕ छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा था कि डॉक्टर अनीश को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने जी लिखा है मैं उन्हें सारे को कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फा दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने और इतने 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो। पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदा का बंदा होए और वो इदा की एलीगेशन लगे नाले कॉलेज में बदनाम करने वाली गल होए तो मैं पत्रकार भरा बोलांगा जब तक तुहाडे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये होर च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। अज के बाद मैंने पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानू क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नू सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फा यूनिवर्सिटी दिल्ली च। कोविड के टाइम भी उत्थे ही सीगे तो नैचुरली जो नाल होंगे तो किसी को कोई नंबर होए गल होए उसकी इंक्वायरी तो होंगी है कि इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके विद ड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए हैं, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नैशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। वो गौरमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इतने काम ते आए हैं, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इतने उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है तो पूरा नीट एंड क्लीन होंदा है। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। तो रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इतने डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लीयर बाय द एजेंसी इतने काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों में जेड़े जेड़े मैनू देख रहे हैं या जिन्होंने ने वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे जो सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने को तैयार हाँ। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनू मिलिया। आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदा ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरावां दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना,
क्योंकि वो हर्ट करती है, रेपुटेशन खराब होती है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और ਤੁਹਾਨੂੰ भी चंगा नहीं लगेगा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ कोई गलत खबर ਤੁਸੀਂ लगाई होती है। तो ये अलावा डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई किते किसी किस्म की इदा दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल ਜਾਂ कोई इदा, मैं इदा की गल होंगी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब को लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं सलाह जी इदा की कोई गल नहीं है। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों ते किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारी आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर हो जाती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी नू जवाब दे हाँ, मैं अपने कॉलेज के लोग जिहड़े काम कर रहे उन्होंने जवाब दे हाँ, और मैं तुहाडा भी जवाब दे है, और तुसी भी मेरे जवाब दे हो अगर कुछ गलत करो। धन्यवाद, नमस्कार। First of all, good afternoon everybody. Myself Dr. Rais. I am here associate professor in White Medical College almost from 2 years. And should I continue in English or? नहीं। तो आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में काम करता था। वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज नंबर 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। देयर आल्सो आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज हेड ऑफ द यूनिट इन दैट कॉलेज। हिंदी सॉरी, वहाँ में हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल्फाला में था। तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल्फाला में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, सॉरी 2022 में। तो 2022 में मैंने छोड़ दिया अल्फाला यूनिवर्सिटी जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, जैसे इमरजेंसी में थे, वो फिजिशियन था, आई एम सॉरी। तो कुछ महीने थे वहाँ पे। अब ये तो हर लोग जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जरी का पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन ये मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया, तब भी उनके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट। और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहाँ मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहाँ वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड करता था। तो उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग, क्योंकि हम लेट पहुंचे वहाँ पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे। लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम आप क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है। लेकिन जरूरी है एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना है। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आया, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते हो। कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मेरे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे
जी। क्वेश्चनिंग ये जी। थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए? वो ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था। व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसका फोन, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन, ये क्या करना चाहता है? हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है? तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है सब, एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ 3000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से जहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्यूज हो या किसी तरह से इन्वॉल्व हो, वो पार्ट इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चनिंग इज रिलेटेड कि हमें इस मॉड्यूल जो है टेरन मॉड्यूल है, इसको किसी तरह से देखना कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग, हाँ कोई भी मतलब आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे। उस नॉलेज से हमको हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करें कि क्या डाउट था, समझ गए? तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स, कल की बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहाँ पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले आप आ जाओगे, लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते लगभग 11 बजे पहुंच गए, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया ही नहीं, शाम को बोला आप थके होंगे, आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जाना है, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस आएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन सर ने आपको बोला ना, इससे अच्छे मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह के मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चला। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहे हैं, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आपसे सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज करे। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज है, फिर आपको जो बताने आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी आपको कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। कि मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। मेरी लास्ट में आप सब मेरे भाइयों को लास्ट में मैं एक मैसेज मेरी सोसाइटी को दूंगा। स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ रेस या कोई भी बाइट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है, वो उन्ना ही जिम्मेवार हैगा जिन्ना स्वर्ण सलारिया और तुसी हो। असी देश के खिलाफ, साड़ी सोसाइटी के खिलाफ कोई बंदे की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि कोई गलत काम कर जाए। असी देश वास्ते जिए, देश वास्ते मरांगे, कदे किसी का
ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤ